न्यूज 18 इंडिया। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। और एक बार फिर से देश की सबसे बड़ी चौपाल, सबसे बड़े मंच से शुरुआत करने जा रहे हैं एक बेहद खास अतिथि के साथ। संवाद का ये शानदार सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी पंकज भार्गव जी को, जिनके साथ हिमाचल की जनता की आन बान शान मौजूद होंगी। यानी कि हिमाचल के सीएम हमारे साथ मौजूद हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का जोरदार तालियों के साथ आप सभी स्वागत करें। न्यूज 18 इंडिया की चौपाल पे बहुत बहुत स्वागत है हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का। एक बार फिर से जरा जोरदार तालियां हो जाए। सुक्खू साहब, 1 साल पूरा हो रहा है सरकार को, तो किस तरह से आप देखते, कैसा आपको प्रदेश मिला था जब आपकी सरकार बनी, और अब 1 साल में क्या कुछ हासिल किया, क्या कुछ उपलब्धियां रही आपकी? 1 साल 1 महीना पूरा हो चुका है और निश्चित तौर पर जब मैं मुख्यमंत्री बना तो हमारे प्रदेश की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। जब हम आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं, अधिकारी आपके पास आकर लेखा जोखा रखते हैं और जब आपके सामने तस्वीर साफ होती है तो किस दृष्टिकोण से हमने आगे बढ़ना है, और उसके 2 महीने बाद हमारा बजट था। उस समय हमने प्रयास किया कि पहले बजट में हम अपनी सरकार की दिशा तय करेंगे। पहला बजट आया, हमने व्यवस्था परिवर्तन किया और व्यवस्था परिवर्तन के आधार पर मैं कह सकता हूं कि जो हमारी इकॉनमी में सुधार हुआ और 20% हमने इम्प्रूवमेंट अपनी इकॉनमी की और एक दिशा तय की कि 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट के रूप में विकसित किया जाएगा। अब ग्रीन स्टेट क्या है, किस प्रकार की जलवायु है, जिस प्रकार का हमारा प्राकृतिक सौंदर्य है, उस आधार पर हमने नीतियां बनाई और उसमें हम सफलता से आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में पूरे हिमाचल प्रदेश में आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के रूप में मिलेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन में हिमाचल प्रदेश में हम अग्रणीय बनेंगे और आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रख रहे हैं। 2027 तक बजट दिशा तय करता है, सोच बदलता है, और हमारी सरकार का प्रयास है कि बजट के माध्यम से सोच भी बदलनी है और दिशा भी बदलनी है। सोच और दिशा की आप बात कर रहे हैं, तो ये बताइए कि जो विपक्ष है वो लगातार हमलावर है। वो कह रहा है 10 गारंटी याद दिला रहा है। उसमें एक गारंटी थी कि 1500 रुपए हर महिला को मिलेंगे, तो बोल रहे हैं कि अब उसमें आपने कैटेगरीज बना दी हैं। देखिए, एक बात है, विपक्ष का काम हल्ला करने का ही होता है लोकतंत्र में। उनको किसी न किसी तरह से विरोध करना ही है। कोई ऐसा विपक्ष नहीं होता जो सत्ता पक्ष की प्रशंसा करे। हमने जो गारंटीज की बात वो कर रहे हैं, पहली हमने गारंटी ओपीएस लागू करके दे दी। उसमें हमारा सामाजिक और मानवीय दृष्टिकोण था। जितने भी सरकारी कर्मचारी व अधिकारी हैं जिन्होंने हिमाचल में विकास की गाथा लिखी है, उन्हें हमने ओपीएस दिया। हिमाचल पहली स्टेट बनी, उसको लागू कर दिया और तकरीबन 800 लोगों को ओपीएस मिलना शुरू हो गया। अगर ओपीएस ना मिलती तो कितनी पेंशन मिलती, किस तरह उनका बढ़ापा सुरक्षित रहता? 2700 रुपया उनको मिलता एनपी के रूप में, आज उनको 27,000 रुपया मिल रहा है। तो ओपीएस देकर हमने जो भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी थे जिन्होंने हिमाचल में विकास की गाथा लिखी थी, उनकी बढ़ापा हमने सुरक्षित कर दिया। सुक्खू जी के बारे में हम एक बात आपको बता दें कि वो कॉमन आदमियों के सीएम है, ऐसा इनके बारे में कहा जाता है। और
इतनी बड़ी त्रासदी से हिमाचल प्रदेश इस बार गुजरा है सुक्खू साहब, कितना मुश्किल था आपके लिए। और हमने आपको देखा, वो तस्वीरें आपकी देखी जब आप पैदल चलते थे कई कई किलोमीटर, हर उस जगह पर आप गए। तो क्या उससे उबरने में भी बहुत वक्त लगेगा या काफी हद तक उबर चुका है हिमाचल उससे? देखिए, हिमाचल के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी थी ये, भयंकर तबाही हुई और ये तबाही क्लाइमेट चेंज का मुख्य कारण रहा। आज हिमाचल में हुई, कल आने वाले समय में और स्थानों पर भी धीरे धीरे होगी। जब ये तबाही 7 जुलाई को हुई, क्लाउड बस्ट की बहुत घटनाएं हुई और 7 जुलाई को कुल्लू में, पूरी स्टेट में कुल्लू में बाढ़ जो आई, पूरा कुल्लू देश से कट गया। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में था, वहाँ से गया, पूरे हिंदुस्तान के एमपीज़ के फ़ोन आ रहे थे कि हमारे परिवारजन यहाँ फंसे पड़े हैं, इनको आप निकालिए। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हिमाचल की जनता का, हिमाचल के कर्मचारियों का, हिमाचल के सभी हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यों का। हमने 48 घंटे में टेम्परेरी बिजली भी जोड़ा, पानी भी जोड़ा और जो टूरिस्ट 75,000 के करीब कुल्लू जिला में टूरिस्ट फंसे हुए थे, कसोल, मनाली, सब जगह टूरिस्ट फंसे हुए थे और 15,000 गाड़ियों को निकाला। कहीं अराजकता का माहौल नहीं था, सबको आराम से छोड़ा। होटल वालों ने जो गेस्ट थे उनको भी बिना पैसे के उनको जाने दिया। तो ये हमारी संस्कृति है। और एक घटना मैं आपको बताना चाहूँगा, जुलाई महीने में चंद्रताल में बर्फ़ पड़ी थी, 295 के करीब टूरिस्ट वहाँ फंसे हुए थे, कोई पूना से, कोई मुंबई से, कोई केरला से, कोई तमिलनाडु से। हमने एयरफोर्स से मदद मांगी। एयरफोर्स ने पहली सॉर्टी के बाद ये कहा कि हम अब दोबारा सॉर्टी के लिए नहीं जाएंगे। इनएबिलिटी शो की कि वहाँ लैंडिंग सुविधा नहीं है। हम चले भी गए और कोई दुर्घटना होगी तो उसकी गारंटी अगर सरकार लेती तो हम उस बात पर विचार कर सकते हैं। सुक्खू साहब जरा ये बताइए। मैं इसको बात को इसलिए बताना चाहता हूँ जी, अगर एक दिन भी देरी हो गई होती, एक दिन भी, तो वो पर्यटकों के साथ कुछ भी घटित हो सकता था। हमने अपने 2 मिनिस्टर -4 डिग्री टेम्परेचर में जुलाई में जेसीबी में बैठकर 4 से 6 फुट में बैठकर भेजे और उनको 295 टूरिस्टों को बाहर निकाला और उनके घर सुरक्षित पहुंचाया। यही गुड गवर्नमेंट और गुड गवर्नेंस की बात होती है। गुड गवर्नेंस की आप बात कर रहे हैं, तो एक बड़ा चैलेंज जो था, जो त्रासदी झेली हिमाचल ने, उसमें जो एप्पल ग्रोअर हैं, वो जो सेब की खेती करते हैं, या फिर जो होटलियर्स हैं, उनकी एक तरह से कमर टूटी। तो उससे कुछ हद तक उबर पाए हैं अब? देखिए, एप्पल ग्रोवर्स के तो हमने फसल को मंडी में पहुंचा दिया। टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से जो होटल इंडस्ट्री है उसको नुकसान हुआ, सरकार को जीएसटी के रूप में जो मिलता था उसका नुकसान हुआ। वो भरपाई जब व्यापार करते हैं तो धीरे धीरे ही पूरी होती है, पर सरकार ने उसमें पूरा प्रयास किया है और अभी कुछ उस आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।